एक दिन की बात है। रामपुर के जंगल में एक रानी चिड़िया रहा करती थी, जिनका नाम टूनी चिड़िया था। और उनके साथ में बहुत सारी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया जंगल की रानी थी और उनका एक नारंगी का बगीचा था, जिसमें नारंगी खूब पका हुआ था। तभी एक शातिर कल्लू कौआ एक दिन खाने की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल पहुंच गया। तभी उसे एक नारंगी का बगीचा नजर आया। कल्लू कौआ मन में सोचता है, आहा, अब तो रोज आऊँगा जंगल में नारंगी खाने, बहुत सारा नारंगी है। तभी नारंगी की रखवाली करने वाली बुलबुल चिड़िया शातिर कल्लू कौआ को देख लेती है और मन में सोचती है, ये तो अपने जंगल का कल्लू कौआ नहीं है, लग रहा किसी और जंगल से आया है नारंगी चोरी करने। मुझे रानी को बताना होगा। बुलबुल चिड़िया वहाँ से निकल जाती है रानी को बताने। बुलबुल चिड़िया को देखकर रानी बोलती है, क्या हुआ बच्चों, क्यों हाँफ रहे हो? तभी बुलबुल चिड़िया बोलती है, मैम, एक शातिर कल्लू कौआ किसी और जंगल से आया है अपने जंगल में और नारंगी चोरी करने की फिराक में छिपकर बैठा है। तभी रानी चिड़िया बोलती है, बच्चों, अपने जंगल का कोई कौआ तो नहीं है, अच्छे से तुमने देखा है? बुलबुल बोलती है। जी रानी मैम, मैंने देखा है, वो किसी और जंगल का है। तभी रानी चिड़िया बसंती तोता को बुलाती है। बसंती तोता, किधर हो? आओ इधर। ये बात सुनकर बसंती रानी के पास आ जाता है और बोलता है, जी रानी मैम, क्या हुक्म है आपका, बोला जाए। तभी रानी बोलती है, जाओ बसंती, इसके साथ देखो तो दूसरे जंगल से कौन शातिर कल्लू कौआ आया है और नारंगी चोरी करने के फिराक में है। पकड़ के लाओ उसे। ठीक है रानी साहबा, मैं जाता हूँ। ये बात बोलकर दोनों चिड़िया बसंती और बुलबुल निकल जाती हैं नारंगी देखने। तभी शातिर कल्लू कौआ नारंगी खाने आ जाता है और नारंगी को जल्दी जल्दी खाने लगता है और मन में सोचता है, मुझे जल्दी जल्दी खाकर यहाँ से निकलना होगा, कहीं नारंगी की रखवाली करने वाली मुझे देख ना ले और पकड़कर रानी के पास ना ले जाए। तभी कल्लू कौआ वहाँ से निकल जाता है बरगद के पेड़ के पास। तभी बसंती और बुलबुल बगीचे में पहुंचती है और देखती है कि नारंगी गायब है। तभी बसंती तोता बोलता है बुलबुल से, अरे बुलबुल, ये कल्लू कौआ को कहाँ पे देखी थी? तभी बुलबुल बोलती है, मैंने ये बड़ा वाला पेड़ पर देखा था। ना मालूम ये नारंगी चोरी कर कर कहाँ भाग गया है। बुलबुल और बसंती दोनों जाकर दूसरे जंगल में छिप जाती हैं और शातिर कल्लू कौआ का इंतजार करती हैं कि ये शातिर कल्लू कौआ कब नारंगी चोरी करने आता है, इसे पकड़ूंगा। लेकिन शातिर कल्लू कौआ ये बात सुन रहा था बरगद के पेड़ पे बैठकर। तभी ये दोनों बसंती और बुलबुल प्लान करके निकल जाती हैं रानी को बताने के लिए। रानी साहिबा, वो शातिर कल्लू कौआ नारंगी खाकर भाग गया है। रानी बोलती है, ठीक है। तुम लोग चले जाओ, मैं उसे देखती हूँ। ये बात सुनकर बुलबुल नारंगी देखने चली जाती है और बसंती तोता अपने घर। एक दिन की बात है। रामपुर के जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा थी। सारे पक्षी पसीने पसीने हो गए थे। तभी कल्लू कौआ सोचता है, ये बत्तख बाहर क्यों बैठा है पानी से। फिर कालू कौआ धीरे धीरे बत्तख के पास पहुंचता है और बत्तख भाई से पूछता है, बत्तख भाई, तुम पानी के बाहर क्यों बैठा है? इतना गर्मी है तो पानी में तुम्हें रहना चाहिए। तभी बत्तख बोलता है, अरे यार, पानी इतना गर्म है कि उसमें मैं कुछ देर रहूँगा तो मेरा पिछवाड़ा जल जाएगा, इसलिए मैं आके बाहर बैठा हूँ, क्योंकि पानी में रहूँगा तो और ज़्यादा जलूँगा, ऐसे ही गर्मी ज़्यादा है। बत्तख की बात सुनकर कालू कौआ हंसने लगता है धीरे धीरे, हा हा हा। तभी एक आवाज़ आती है जंगल से, आओ आओ, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, चिंगारी आइसक्रीम। सभी पक्षी सुनकर चौंक जाते हैं, आइसक्रीम। तभी सभी पक्षी वहाँ से निकल जाते हैं देखने के लिए कि ये आवाज़ किसकी है और क्या हो रहा है जंगल में। तो सबसे आगे टूनी चिड़िया निकलती है। फिर से आवाज़ आती है, आओ आओ, चिंगारी आइसक्रीम ले जाओ, इस गर्मी में खा लो आइसक्रीम, खा लो, जल्दी जल्दी आ जाओ, ताज़ा ताज़ा आइसक्रीम खा लो।
भी मुन्नी और कल्लू कौवा पहुंच जाता है, आइसक्रीम लेकर खाने लगता है और बोलता है टेस्टी है भाई, ये खाकर मज़ा आ गया, मैं सो रहा हूँ। दोनों सो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सभी पक्षी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर खुश हो गए थे। ये लोग बोल रहे थे कि नींद बहुत अच्छी पड़ी है। तभी गुदरू चाचा मतलब चील पहुंच जाता है और बोलता है देखो बच्चों, गर्मी में थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा एंजॉय करो, तभी लाइफ में मज़ा है। और ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं गुदरू चाचा जिंदाबाद, चिंगारी आइसक्रीम जिंदाबाद। कौवा बोलता है मैं जा रहा हूँ सोने। तभी सभी चिड़िया बोलती है मैं भी चलूंगी, कल्लू भैया साथ में, मैं भी अपने घर में सोऊंगी आराम से, दिमाग मेरा फ्रेश हो गया है। तभी तोता को भूख, सभी चिड़िया अपने अपने घोंसले में पहुंचकर आराम से सो रही थी और तोते का अपना घर था, छोटी चिड़िया का अपना घर था, कल्लू कौवा का अपना घर था। सब जोर जोर से खर्राटा लेकर सो रहे थे। एक जंगल में रहते थे तीन दोस्त, चालाक कौवा, समझदार उल्लू और ताकतवर चील। कौवा की चालाकी, कौवा बोलता है अरे रोज रोज मेहनत करके खाना ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्यों न चील का शिकार चुरा लो, बिना मेहनत सब मिल जाएगा। हा हा हा, क्या सोच रहे हो उल्लू भाई, मेरा प्लान कैसा है? उल्लू चुपचाप से सुन लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। शिकार, वाह आज तो बढ़िया खरगोश मिला, अब मजे से खाऊंगा। चलो इस खरगोश का शिकार करता हूँ। चील इस खरगोश का शिकार कर लेता है और गुफे के पास लेकर चला आता है, वहाँ खाता है। कोशिश, कौवे धीरे धीरे चील का शिकार चोरी करने पहुँच जाता है। चील उसे देख लेता है। अरे बदमाश कौवे, मेरे मेहनत का शिकार चुराने चला है। कौवे, ना भाई ना, मैं तो बस देख रहा था कि आज खाने में क्या मिला है। कौवा वहाँ से डरकर भाग जाता है और कौवा मन में सोचता है कि मेरा यहाँ भी चारा नहीं चला, मुझे तो भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ। कौवे फिर उल्लू के पास पहुँचता है और रोकर बोलता है उल्लू भाई, मुझे चील तो आज खा ही लेता, अब मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगी है जोर की। उल्लू बोलता है कौवे याद रखो, मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है, चोरी चपाटी से कभी खुशी नहीं मिलती। कौवे चुपचाप से सुन लेता है। कौवा निकल जाता है खाने की तलाश में और उसे एक आम का पेड़ मिल जाता है रास्ते में। कौवा खुश होकर बोलता है वाह, ये खाना तो मज़ेदार है क्योंकि इसे मैं खुद मेहनत से कमाया हूँ। तभी कौवा का दोस्त चील पहुँच जाता है और चील बोलता है अरे कौवे शाबाश, तू सही रास्ते पे है। तभी उल्लू पहुँचता है और उल्लू हंसते हुए बोलता है देखा मेहनत का फल कितना मीठा होता है कौवे राजा। ये कहानी हमको आपको सिखाती है कभी किसी का बेईमानी नहीं करना चाहिए, मेहनत से कमाना और खाना चाहिए।